ज़हन में रखना, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत के साथ। जवेरिया कहता कि अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका और मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पे अंधेरा छाने के करीब आ गया, सूरज गरूब होता हुआ मगरब के सर रखा था। जवेरिया कहता, मौला ने फरमाया जवेरिया जल्दी कर, मेरे लिए वजू के लिए पानी लेके आ। जवेरिया कहता मैंने पानी मौला के करीब किया। मौला ने कहा जवेरिया अजान दे। मैंने कहा मौला मगरब का वक्त हो गया है, मौला मगरब का वक्त हो गया है। मौला असर अभी नहीं पढ़ी थी या मगरब का वक्त हो गया है। इमाम ने कहा क्यों मगरब का वक्त हो गया है? जवेरिया कहता मौला सूरज चला गया। इमाम ने मुस्कुराते कहा जवेरिया तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम? तू सूरज का गुलाम है या अली का गुलाम है? जवेरिया कहता इधर अली ने यह जुमला कहा, डूबता हुआ सूरज। डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज मगरब से मकाम असर पे पहुंचा। अली की आवाज आई, जवेरिया अब तू भी असर पढ़। मैं भी असर पढ़ूंगा। अब जवेरिया ने अपनी असल नमाज पा ली। क्यों? उसने अपने अमाल से इमाम की इस्लाह नहीं की, मौला के इख्तियार से, मौला की विलायत से अपने अमाल की इस्लाह। एक दलील ठीक है या इससे आगे दूं? चलो इससे अगली दलील लो। करबला में जाओ, हजरत मौला तुम्हें लेके जाए। हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर की कब्र पे आज भी मौला इमाम हुसैन की जरी के बिल्कुल सामने दरवाजे पे दाखिल हो, पहले हबीब है। जनाब हबीब जो है हुसैन की जरी का दरवाजा है। हुर हुसैन के शहर का दरवाजा है। हबीब हुसैन की जरी का दरवाजा है। दरवाजे पे सोया हुआ ये हुसैन का गुलाम। आज भी हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र पे जाओ, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर की कब्र के ऊपर वो खत लिखा है जो हुसैन ने हबीब को लिखा था। अब मैं किताबों में तो सब किताबों में लिखा था, मैं किताबों के नाम लेता तो मैं बहुत से नाम ले सकता था, लेकिन मैंने किताबों से ज्यादा बेहतर मजबूत रेफरेंस तुम्हें दे दिया कि ये खत कब्र हबीब पे लिखा हुआ है। कब्र हबीब के ऊपर आज भी वो खत लिखा है जो हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा था और कूफा से उनको बुलवाया था। उसका पहला जो खिताब है हुसैन इब्ने अली का वो है अस्सलामु अलैका या रजुल फकीह। सरना हलाओ, मैं जिगर का लहू दे रहा हूं तुम्हें। हबीब इब्ने मुज़ाहिर को लिखा हुसैन इब्ने अली ने, ए मर्द फकीह, हम मानते हैं उसे जिसे हुसैन फकीह कहते हैं। हमसे ज्यादा विलायत फकीह का कौन कायल? हुसैन इब्ने अली ने कहा, ए रजुल फकीह, तुम पर मेरा सलाम। ए मर्द फकीह। जनाब हबीब बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे। हुसैन शेख कह सकते थे। ए मर्द बुजुर्ग, बुजुर्ग ने कहा। हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब को जिस एक फजीलत से याद किया वो है फकीह। रुकना अब यहाँ पे, बात यहाँ पे आज नतीजा मेरा ख्याल है कि आज इसी बात में बेशक 2 घंटे गुजर जाए, नतीजा निकालते हैं। फकीह किसे कहते हैं? मैंने फौरन फिक़्ह की किताबें उठाई कि फकीह किसे कहते हैं। फकीह का एक अमूमी तर्जमा मिला कि जो शरीयत के मसाइल को, फिक़्ह के मसाइल की सूझबूझ रखता हो उसे फकीह कहते हैं।
जो दीन के बारे में सूझबूझ रखता हो। बच्चे अगर जो ब्रिटिश बच्चे हैं, अगर सूझबूझ नहीं, कुछ अवेयरनेस हो, दीन के बारे में अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि ये क्या है, इसके इस मसले का हल क्या है, उसे फकीह कहते हैं। अब मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा कि फकीह उसे कहते हैं जो दीन में सूझबूझ रखता हो, तो मुझे फकीह का तर्जमा तो मिल गया, लेकिन बात हजम नहीं हो रही। क्या वो रहा है जो खुद दीन है? क्या वो मौला हुसैन सलाम। एक मोहम्मद अली मीर भाई एक अनपढ़ किसी को पढ़ा लिखा कहे, पढ़ा लिखा किसी को पढ़ा लिखा कहे, अवाम किसी को मौलाना कहेगी, और मौलाना किसी को मौलाना कहे, आलिम किसी को आलिम कहे, तो ये और है। यहां मसला ये है कि आम शख्स हबीब को फकीह नहीं कह रहा, वो कह रहा है जो खुद दीन है। फिर मैंने कहा शायद हुसैन इब्ने अली ने जनाब हबीब की फुकाहत से हुसैन मुतासिर हुए हों कि हबीब बहुत अच्छा फकीह है। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, मैं हूं तो इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर, मैंने असहाबे हुसैन पे लिखी हुई छोटी सी किताब से लेके बड़ी किताब तक हर एक किताब को खंगाला। ये राज मुझे 2 साल पहले मिला था जब मैंने असहाबे हुसैन पे एक अशरा पढ़ा था। मैंने 10 मजालिस पढ़ी थी असहाबे हजरत इमाम हुसैन पे कि इमाम हुसैन के असहाब में क्या क्या खासियत और क्या क्या फजीलत थी। जब मैं हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पे अपनी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जब मर्द फकीह पे आया तो मैंने पहले फकीह का तर्जमा पढ़ा। तर्जमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कहा यकीनन जनाब हबीब जो है वो अपने दौर में बहुत बड़े फकीह होंगे और हुमायूं हुसैन उनकी इस फजीलत से मुतासिर होंगे। मैंने हबीब की पूरी जिंदगी सवाने हयात पढ़ी। मुझे हबीब की हर सवाने हयात में कहीं भी एक वाक्य नहीं मिला कि हबीब कूफे में बतौर फकीह मशहूर हो। बहुत से लोग थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, बहुत से लोग थे, लेकिन जनाब हबीब फकीह के लिहाज से अपने शहर में मशहूर ही नहीं थे। तो जब हजरत हबीब फकीह के लिहाज से मशहूर नहीं थे, हुसैन ने मर्द फकीह क्यों कहा? फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि शायद फकीह उस दौर में इसका तर्जमा और हो और इस दौर में और। मुझे फकीह का तर्जमा ढूंढते 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 मरअशी नजफी कुम में आलिया के जनाब मासूमा के हर्रम में मदफन वो आलिम दीन जिसने पूरी जिंदगी हर्रम मासूमा में नमाज पढ़ाई, जिसकी लाइब्रेरी आज भी तौलाब कुम के लिए एक इदारा है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी मजहब जाफरिया के उलमा में से आकाए मरअशी की है। मरअशी ने फकीह की तारीफ करते हुए इन तमाम तारीफों से अलहदा एक इस्तिलाह पेश की। उन्होंने कहा फकीह उसे कहते हैं जिसके सामने एक वक्त में 2 अमल आए और उससे ये खबर हो कि इनमें से पहले क्या करना है। जो इस पोजीशन में हो कि उसके सामने 2 चीजें भयक वक्त आ जाए और उसने फैसला करना हो कि इन दोनों में से पहले क्या करें। मसलन एक शख्स नमाज पढ़ रहा था या पीछे से किसी शख्स ने कहा कि मैं मर रहा हूं। अब अगर वो उसे बचाने के लिए जाएगा तो नमाज चली जाएगी। अब इस लम्हे वो फैसला कौन करेगा कि मुझे नमाज बचानी है या उस शख्स को बचाना है, डूबते हुए शख्स को बचाना है या इबादत करनी है, मुझे अपना रोजा बचाना है या किसी इंसान के सामने उसकी इज्जत और जान को बचाना। मुख्तलिफ 2 इबादतें एक वक्त में इकट्ठी हो जाएं। फकीह उसे कहते हैं जो दोनों में से एक को चुने। अब ये काम आम इंसान नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। कोई आम इंसान फौरन नहीं पूछ सकता। हमें छोटा सा भी मसला आ जाए, हम जल्दी से अपने से बेहतर जाने वाले की तरफ रुजू करते हैं कि मुझे बताएं हमें अब इसमें से क्या करना चाहिए। अब एक वक्त में दो इबादतें इकट्ठी हो जाएं और उसमें से एक का इंतखाब करें, उसे कहते हैं फकीह। बात ज़हन में रखनी है, इस्लाह करो अपने अमलों की हमारी विलायत। दो चीजों को एक वक्त में। मैंने जब ये तर्जमा पढ़ा तो मैंने कहा ये तर्जमा बहुत अच्छा है। अब मुझे हबीब की जिंदगी पढ़नी है। अब मुझे देखना है कि हबीब की जिंदगी में वो कौन सा अमल था जिसमें हबीब ने बैक वक्त दो चीजों में से किसी एक का इंतखाब किया हो। सवाने हयात को खोला, हबीब का बचपन पढ़ा, हबीब की जवानी पढ़ी, हबीब की रसूल से मोहब्बत, हबीब की अली से मोहब्बत, हबीब की हसन से मोहब्बत, हबीब की हुसैन से मोहब्बत, कूफा में जनाब हबीब के पूरी की पूरी सवाने हयात, जनाब हबीब की जिंदगी के मुकम्मल हालात का बगौर जायजा लेने के बाद मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला हबीब की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब मैं पहुंचता पहुंचता असरे अशूर पे पहुंचा, सुनना 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 नतीजा सुनना, असरे अशूर पे पहुंचा तो अब दो लोग हैं जो नुसरत इमाम के लिए कूफा से एक ही वक्त में आए हैं। एक जनाब सईद इब्ने अब्दुल्ला और एक जनाब हबीब इब्ने मुज़ाहर। ये दोनों आ गए हैं, करबला में मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ोहर के लिए